बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आदश खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सब के सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल साहब। हज़रत मोहतरम हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि इब्न आदम एक वो रोज़ी है जिसको तुम तलाश करते हो, एक वो रोज़ी है जो तुम्हें तलाश करती है। वो रोज़ी जो तुम्हें तलाश करती है वो तुम्हें इस तरीके से तलाश करती है कि जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। चूँकि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसलिए इंसान को अपनी रोज़ी की तलाश दो तरीक़ों से उसको रोज़ी मैसर आ जाती है। एक वो तरीक़ा जिसके लिए वो ख़ुद जिद्दोजहद करता है, एक वो तरीक़ा जो कि उसके नसीब में लिख दिया जाता है। क्योंकि हमारी तालीमात हमने सूफिया से तालीम हासिल की है और सूफिया का पढ़ाने का तरीक़ा भी और होता है, जो इंशाल्लाह आज मैं आपको शेयर करूँगा और इंशाल्लाह आपका ईमान भी ताज़ा होगा, यकीनन आपका रब पर तवक्कुल भी ज़्यादा हो जाएगा और इंशाल्लाह आपकी जो परेशानी है आने वाले वक्त में जो शख्स इस रास्ते को इख्तियार कर लेगा जो कि सूफिया का बताया हुआ रास्ता है, जो हमें सीखने को मिला, जिस पर हम चले, बहुत से लोग चले जिनको हमने देखा जो कि बहुत से परेशान हाल लोग चलते थे, जो रहते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी इस मसले को हल फरमा दिया। नाज़रीन मोहतरम, देखने में यूँ महसूस होता है कि हम अपने रोज़ी की तलाश में लगे रहते हैं, हम रोज़ी की तलाश में लगे रहते हैं, रोज़ी को तलाश करते हैं, सुबह निकलते हैं, रोज़ी की तलाश में रहते हैं, मारे मारे फिरते हैं सुबह से लेकर शाम तक, हत्ता कि अपने हुकूकुल्लाह को भी छोड़ देते हैं और रोज़ी की तलाश करते रहते हैं कि हम उस रोज़ी को तलाश करेंगे जो रोज़ी हमें तलाश करनी है। और दरहकीकत जो रोज़ी खुद ब खुद हम तक पहुँच जानी है उसकी तलाश में नहीं रहते, उसको छोड़ देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, होता यूँ है, होना यूँ चाहिए कि हमारी ज़िंदगियों में अगर आप और हम अपनी ज़िंदगियों में आसानी चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम जो रोज़ी हम तक खुद ब खुद पहुँच जानी है, क्योंकि वो हमारे नसीब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिख दी है, तो उसके लिए हम अपने घरों से सुबह के वक्त निकलें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उस रोज़ी के लिए दुआ करके जाएं जो रोज़ी हम तक खुद ब खुद पहुँच जानी है कि मौला आज मैंने दुकान खोल ली है, आज मैंने जो भी चीज़ जिसके ज़िम्मे है, जो कोई काम आप करते हैं, कोई दुकान आप चला रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई इदारा आप चला रहे हैं, तो इस तरीके से अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं तो वो इंशाल्लाह वो आप तक पहुँच जाएगा, आपको मैसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जब सुबह निकलते हैं तो इस दुआ के साथ जाइए। लोग ये समझते हैं कि हमें ये रोज़ी खुद ब खुद पहुँच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस रोज़ी के लिए आपको घर से निकलना है, घर से निकलना हमारा काम है, पहुँचाना उस मालिक का काम है। तो इस रोज़ी के लिए हमें घर से निकलना पड़ता है। रब जिसके नसीब में दिन की रोज़ी होती है उसको जहाँ तक वो चाहे, अगर पत्थरों में कीड़ों तक को पहुँचा सकता है, वो आपके और मेरे नसीब में लिखा हुआ रिज़्क़ हमें उस दिन ज़रूर अता फरमा देता है। लेकिन जो हदीस का पहला हिस्सा है जो हमने अपने सूफिया से सीखा, अल्लाह वालों से सीखा कि एक वो रोज़ी जिसकी तलाश में तुम्हें जाना पड़ता है, वो रोज़ी दरहकीकत वो रोज़ी है जिसको रात की तारीखियों में तलाश करना पड़ता है। उसके लिए तहज्जुद के वक्त उठना पड़ता है, तहज्जुद की नमाज जो है वो अदा करनी पड़ती है, अपने रब के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है। वो रोज़ी दरहकीकत रात को तलाश की जाती है जिस रोज़ी को हमें तलाश करना होता है। लोग ये समझते हैं कि हम उस रोज़ी को दिन में तलाश करेंगे, ऐसा नहीं है। जो हमने देखा बहुत से लोगों को जो उन्होंने इस चीज़ को अपनाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए ज़िंदगियों में बहुत सी आसानी कर दी है। तो इसलिए वो हिस्सा जिस रोज़ी का हमें तलाश करना है उसकी वाबस्तगी अपने रब के साथ बिल्कुल बराह रास्त बनानी पड़ती है। रब ताला की बारगाह में रातों को उठकर सजूद व क़याम करना पड़ता है। उसका वक्त रात की तारीखियों में शुरू होता है। वो रोज़ी जो हमें खुद ब खुद मैसर आ जाती है उसका वक्त तलुए फज्र, तलुए सूरज के बाद शुरू हो जाता है।
اگر ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے، آپ کو اور مجھے، اللہ رب العزت اس بات کو یقین کامل کے ساتھ سمجھنے کی توفیقات عطا فرمائے تاکہ ہماری زندگی کے روزی کے مسائل حل ہو جائیں۔ اجازت دیجیے، امید ہے آپ کو آج کا ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، فکر اسکول کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔